हेलो एवरीवन। तो आज हम समझेंगे कि जो बिल आया है राजस्थान प्रोटेक्शन, जो कि राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है 2023 का, वो क्या कह रहा है और क्या प्रोटेक्शन दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक्ट जो आया है वो उन अपराधों को रोकने के लिए जो एडवोकेट के अगेंस्ट किए जाते हैं। कोई असॉल्ट किया जा रहा हो, ग्रेवियस हर्ट एडवोकेट के साथ किया जाता है, क्रिमिनल फोर्स का यूज़ किया जाता है, या फिर क्रिमिनल इंटीमिडेशन आपराधिक धमकी का उपयोग किया जाता है एडवोकेट के अगेंस्ट में, तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेक्शन 1 के बारे में बात करेंगे, जो कहता है, शॉर्ट टाइटल इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये संपूर्ण राजस्थान के लिए लागू है, क्योंकि ये एक स्टेट का एक्ट है, तो ये राजस्थान में लागू होगा। कम इंटू फोर्स किस दिन लाया जाएगा? बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। जो स्टेट गवर्नमेंट जो गजट में नोटिफिकेशन निकालेगी उस दिन से लागू माना जाएगा। सेक्शन 2 पे बात करते हैं कि डेफिनेशन के बारे में बात करता है। यहाँ पर एडवोकेट की डेफिनेशन की बात की है, तो वो सेक्शन 21A जो एडवोकेट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो एडवोकेट एक्ट की डेफिनेशन है वही एडवोकेट की डेफिनेशन दी जाएगी। ठीक है, क्लाइंट यानी कि जो एडवोकेट है उसका क्लाइंट, जिसकी तरफ से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्लाइंट आएगा। ठीक है, और ऑपोजिट क्लाइंट यानी कि सामने वाली पार्टी का जो क्लाइंट होगा वो आता है। प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या है, प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड किया गया है, तो इस प्रॉपर्टी जैसे कि वही मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, और इक्विपमेंट हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, मशीनरी की बात कर रहे हैं। ऑन्ड बाय यानी कि खुद के द्वारा खरीदी गई हो, उसके द्वारा ऑन, या फिर खुद की एडवोकेट की खुद की हो, या फिर पजेशन ऑफ एनी एडवोकेट, उस एडवोकेट के पजेशन में जो चीज़ वस्तु होगी वो भी प्रॉपर्टी के अंतर्गत इंक्लूड की जाएगी, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी हो या फिर ना हो, या तो उसकी खुद की खरीदी हुई है या फिर वो किसी और की प्रॉपर्टी अपनी पोजीशन में, यानी कि पोजीशन में होगी तो उसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ठीक है, और जो वर्ड डिफाइन नहीं किए गए हैं वो एडवोकेट के अकॉर्डिंग, एडवोकेट जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग माने जाएंगे। ठीक है, उनकी डेफिनेशन। और सेक्शन 3 में बात करते हैं, यहाँ पर पनिशमेंट उनके बारे में बात करता है कि किस चीज़ के बारे में प्रोटेक्शन है। असॉल्ट, ग्रीवियस हर्ट, क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, तो इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ये कुछ प्रोविज़न है। अगेंस्ट एन एडवोकेट सेल बी एन ऑफेंस, यानी कि ग्रेवियस हर्ट, assault, grievous hurt and criminal force and criminal intimidation against an advocate shall be an offense। ये सभी ऑफेंस कहे जाएंगे एडवोकेट के अगेंस्ट में। ठीक है, सच ऐसा असॉल्ट, ऐसा ग्रेवियस हर्ट और ऐसा क्रिमिनल फोर्स एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन शैल बी कनेक्शन विद द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट इन द कोर्ट प्रेमिसेस। यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट, यानी कि लेकिन कुछ शर्तें भी हैं कि ऐसा कोई जो आपके साथ जो हर्ट हुआ है, दुर्घटना जो भी हुई है, वो सेल भी इन कनेक्शन, उनका कनेक्शन कोर्ट के दौरान, यानी कि कोर्ट में अपनी जो एडवोकेट की जो ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा था, जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था, उस दौरान ऐसी दुर्घटना होनी चाहिए। सेल भी का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब सेक्शन 4 में चलते हैं, जो बात करता है एडवोकेट एंटाइटल्ड फॉर पुलिस प्रोटेक्शन, यानी कि यहाँ पे एडवोकेट को प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। तो कब दिया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं, यानी रिपोर्ट में टू द पुलिस बाय एन एडवोकेट, एडवोकेट के द्वारा कोई भी पुलिस को कोई रिपोर्ट फाइल की जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 3। अंडर सेक्शन 3 से रिलेटेड कोई भी जो रिपोर्ट अगर एडवोकेट पेश करता है पुलिस के पास, तो एन एक्ट कमिटेड अगेंस्ट हिम, एडवोकेट के अगेंस्ट में क्राइम किया गया है जो असॉल्ट वगैरह का, तो वो जो प्रोटेक्शन के लिए द पुलिस में इफ़ डीम्ड, यदि कोर्ट को लगता है, यदि पुलिस वालों को लगता है, प्रोवाइडेड हिम अ प्रोटेक्शन, उन्हें प्रोटेक्शन दे सकता है एडवोकेट को फॉर सच पीरियड, कुछ समय के लिए। ठीक है, इन सच मैनर एज क्राफ्ट इन द रूल्स, जो अभी रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो किस तरह से दिए जाना है उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है, जो कि पेनल्टी के बारे में बात करता है। यदि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई अपराध होता है तो उसमें क्या पेनल्टी, क्या दंड का प्रावधान किया गया है। तो पॉइंट 1 कहता है कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज़ अगर सेक्शन 3, जो सेक्शन 3 में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा कोई अपराध किया जाता है तो वहाँ पर 2 ईयर एक्सटेंड टू द 2 ईयर, 2 साल तक, प्लस फाइन, यानी कि एंड की बात कर रहा है, प्लस फाइन, यानी कि 2 ईयर का पनिशमेंट, और जो कि फाइन प्लस चलेगा, देना ही पड़ेगा फाइन, जो कि 25
25,000 यानी कि 25,000 रुपये तक का फाइन होगा। किस में? असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स में। और सेकंड कहता है कि वॉलंटियर कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट, यानी कि अगर किसी एडवोकेट को ग्रेवियस हर्ट किया जाता है तो वहाँ पे सेक्शन 3, जो कि सेक्शन 3 में पनिशमेंट जो डेफिनेशन बताई गई हैं इनके बारे में कि क्या किया गया है, कौन सा पनिशमेंट है, तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग उसका पनिशमेंट क्या होगा, 7 साल तक का पनिशमेंट होगा। कि तुम ग्रेवियस हर्ट करते हो किसी एडवोकेट को, प्लस फाइन तो प्लस में ही चल रहा है, जो कि 50,000 यानी कि 50,000 तुम्हें देना ही पड़ेगा, और जो 7 साल की सज़ा भी तुम्हें हो सकती है। फाइन तो प्लस में चलेगा। ठीक कहता है कि ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि आपराधिक धमकी एडवोकेट को दी गई है। सेक्शन 3 शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर। कोई धमकी दी है एडवोकेट को तो वो 2 साल तक का उसमें सज़ा होगा, प्लस फाइन भी देना पड़ेगा, जो कि 10,000 रुपये तक का, 10,000 तक का हो सकता है। इफ़ द थ्रेट टू बी कॉज डेथ, यदि डेथ की कोई वो धमकी दी गई है, ग्रेवियस हर्ट की धमकी दी गई, तो उस केस में या फिर टू बी एंड कॉज टू द डिस्ट्रॉय ऑफ एनी प्रॉपर्टी और फायर, यानी कि एडवोकेट की प्रॉपर्टी को फायर से चलाने की कोई से कोई धमकी दी गई है। और सेल भी ऑल्सो इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर, 10 साल तक का पनिशमेंट, प्लस फाइन यहाँ पे प्लस में ही है 20,000 रुपये का पनिशमेंट। तो यहाँ पर कुछ पनिशमेंट के बारे में बात करती है, तो थोड़ा ऊपर से बता दिया मैंने। और ऑफेंस सेक्शन 6 कहता है कि ऑफेंस टू बी कोग्निजेबल, एवरी ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट सेल कोग्निजेबल, यानी कि संज्ञेय अपराध कहा जाएगा। आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकेगी पुलिस। ठीक है, इस एक्ट में जो भी अपराध आप सेक्शन 3 में करते हो तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहे जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 7 के बारे में बात करते हैं कि ऑफेंस टू बी कंपाउंडेबल। सेक्शन 7 कहता है कि इस एक्ट में जो भी ऑफेंस किया जाएगा, एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट सेल बी कंपाउंडेबल बाय एग्रीव्ड पर्सन, यानी कि जो पीड़ित पक्षकार है, जो एडवोकेट है, उसके बिहाफ पर कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि आपसे सहमति से, विथ, यहाँ पे विथ की बात कर रहा है, यानी कि विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, यानी कि परमिशन कोर्ट की सहमति से हम सुलह कर सकते हैं, सुलह भी किया जा सकता है इसमें। ठीक है, और अब कंपेंसेशन के बाद सेक्शन 8 कहता है कंपेंसेशन व्हेन कोर्ट इम्पोज अ सेंटेंस, जब कोर्ट कोई सेंटेंस दे देता है, और फाइन को सेंटेंस दिया जाता है, यानी अदर सेंटेंस विच इज फाइन इन द फॉर्म ऑफ द कोर्ट में आल्सो व्हेन द पासिंग जजमेंट इन ऑर्डर सच अमाउंट ऑफ फाइन रिकवर टू बी पेड एंड कंपनसेशन ऑफ एडवोकेट का जो के लिए जो फाइन लगाया गया है वो वसूल किया जा सकेगा। कंपनसेशन भी कोर्ट दिला सकता है, यहाँ पे पास कर सकता है। ठीक है, तो एक कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। सेक्शन 9 कहता है कि यहाँ प्रोसिक्यूशन ऑफ एन एडवोकेट इफ़ रिपोर्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, यानी कि ऐसी कोई रिपोर्ट क्लाइंट के द्वारा की गई है या फिर ऑपोजिट क्लाइंट के द्वारा की गई है अगेंस्ट द एडवोकेट फॉर द एक्ट डन, जो उसके द्वारा काम किया गया, सेम में वी रजिस्टर ओनली आफ्टर द इंक्वायरी, यानी कि कोई भी कंप्लेन रिपोर्ट एडवोकेट के अगेंस्ट में की जाती है तो वो पहले इंक्वायरी की जाएगी, उसके बाद ही पुलिस ऑफिसर उसको रजिस्टर करेगा। नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी की रैंक का ऊपर का व्यक्ति होगा, वही इंक्वायरी करेगा, और उसके बाद यदि वो ठीक निकलता है, यानी कि जो विच सेल बी कंप्लीटेड विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 days, 7 दिन के अंदर अंदर ऐसी इंक्वायरी डीएसपी को कंप्लीट करनी होगी। इफ़ अ केस इज रजिस्टर्ड, यदि वो केस रजिस्टर्ड किया जाता है आफ्टर इंक्वायरी, अ रिटन इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम टू बी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, यदि वो रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो पुलिस उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजेगी। तो ये सेक्शन 9 था। अब यहाँ पे लाइबिलिटी टू पे अ डैमेज, अब यहाँ पे जो पनिशमेंट जो अपराध करेगा इन एडिशनल में जो लाइबिलिटी भी दी जा सकती हैं। लाइबिलिटी क्या होंगी, सेक्शन 5 में जो अपराध किया था, जो पनिशमेंट दिया है, उसके साथ में तुम्हें एडिशनल में क्या है, लाइबिलिटी भी दी जा सकती हैं। क्या लाइबिलिटी होगी, सेल ऑल्सो लाइबल टू पे डैमेज, यानी कि जो डैमेज तुमने एडवोकेट की प्रॉपर्टी का किया है उसको भरना पड़ेगा, जो लॉस हुआ है या फिर जो डैमेज प्रॉपर्टी की है। कॉज टू द प्रॉपर्टी ऑफ एन एडवोकेट की जो प्रॉपर्टी आपने डैमेज की उसको भरना पड़ेगा, एज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, एंड सेल ऑल्सो बी
लाइव एंड रेम्बर्स द मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस भी उससे वसूल किए जा सकेंगे, और जो डिटरमाइन बाय द कोर्ट, यानी कि जो कोर्ट के द्वारा तय किए जाएँ वो वसूल किया जा सकेंगे। एक्वायर बाय द सच एडवोकेट एंड डिटरमाइन बाय द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट जो बताएगा उसके अकॉर्डिंग वो वसूल किए जा सकेंगे। यहाँ पे बात करते हैं द डैमेज सो अवॉर्डेड बाय द कोर्ट सब सेक्शन 1 सेल वी, सेल का यूज़ हुआ है रिकवर एज इफ इट वर बी अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि जो कंपनसेशन डैमेज की जो कीमत है वो लैंड रेवेन्यू के तौर पर वसूल की जा सकती है, यानी कि भू राजस्व पर बकाया होगा। आइए समझ में, यानी कि जो लैंड है, लैंड पे जो रेवेन्यू लगता है उसके अकॉर्डिंग ये भूमि पर भार हो जाता है, यानी कि जो रेवेन्यू दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही ये उस पर भार हो जाएगा और आपको वो देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो आपकी प्रॉपर्टी से वसूल किया जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 10 क्या था, सेक्शन 11 के बारे में बात करते हैं। पनिशमेंट फॉर मिस यूज द प्रीवियस कंटेंट इन दिस एक्ट, बीइंग एन एडवोकेट मिस यूज द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट यूजेस टू सेम malicious पर्पस और मेक फॉल्स कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी पनिश्ड, यानी कि यहाँ पर मिसयूज कर रहा है, कौन कर रहा है, एडवोकेट कर रहा है, विद द इम्प्रिजन विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर, जो कि 3 साल तक का पनिशमेंट हो सकता है, या फिर यहाँ पे प्लस नहीं है याद रखिएगा, या फिर फाइन, या फिर दोनों ही, ठीक है, एडवोकेट से वसूल किया जा सकेंगे। एक्ट नॉट डेरोगेशन इन एनी अदर लॉ, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट सेल बी एडिशनल, इस प्रोविजन की जो भी इस एक्ट में जो भी प्रोविजन होंगे वो एडिशनल में काम करेंगे, लेकिन नॉट एंड डेरोगेशन ऑफ प्रीवियस प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, किसी अन्य अदर लॉ में जो भी प्रोविजन दिए गए उनको कम नहीं करता, उनको न्यून यानी कि कम नहीं करता है। पावर टू मेक रूल्स, द रूल्स गवर्नमेंट में, यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है जो वह चाहता है। तो ये कुछ एक्ट था जो कि बिल जो पास हुआ है राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।